यूक्रेन युद्ध पर वार्ता के लिए दोनों देशों पर पूरी दुनिया का प्रेशर है, नजर भी टिकी हुई है। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दो टूक कहा कि वो 1 इंच जमीन भी रूस को नहीं देंगे। साथ ही ये भी कहा कि हमें वार्ता के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है और अगर बात होगी तो सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ही होगी। ज़ेलेंस्की की पुतिन को ललकार। रूस की सेना ने भले ही यूक्रेन में तबाही मचा रखी हो, यूक्रेन के शहर शहर में मिसाइल हमले कर रही हो, लेकिन यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं। ना तो यूक्रेन की सेना टूटी है और ना ही ज़ेलेंस्की के हौसले। यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस से वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी शर्तें पहले से तय हैं। ज़ेलेंस्की का साफ साफ कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ रूस के राष्ट्रपति से बात करेंगे। दूसरी बात, वो रूस को 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे, यानी रूस को 24 फरवरी वाली स्थिति से पहले पर आना होगा। Сьогодні можна тільки з президентом Російської Федерації, ні з ким посередників немає ніякого сенсу. Вони ніхто, навіть в цих шахах їх немає на цій дошці, якщо чесно. Вони навіть не фігури. Вони просто присутні у якомусь повітрі, десь вони присутні. Є одна людина, президент Російської Федерації. Коли він буде готовий вийти в реальність, а коли він тільки попаде до реальності, він зрозуміє, що багато людей гине, і гинуть люди невинні. Якщо він спроможний щось розуміти, то він точно зрозуміє тоді, що треба говорити і закінчувати цю війну, розпочату їм саме. दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भी ज़ेलेंस्की ने खुलकर बोला और कहा कि रूस के राष्ट्रपति समझ रहे हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। साथ ही उन्हें यकीन भी है कि एक दिन शांति वार्ता होगी और समझौता भी होगा। Багато втрати військових. І після військової частини у будь-якому випадку, я впевнений, буде мирний процес і буде стіл перемовин. І буде точно мир. Питання, з ким Україна буде домовлятися. Питання, з яким президентом Росії буде домовлятись Україна. ज़ेलेंस्की के बयान पर रूस की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के बयान पर जवाब नहीं दिया। बोला कि हर बात का जवाब देना संभव नहीं है। ज़ेलेंस्की के विश्वास की वजह क्या? यूक्रेन में रणनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। भले ही कई क्षेत्रों में युद्ध पहले की ही तरह जारी है, लेकिन यूक्रेन अब कई इलाकों में जोरदार पलटवार कर रहा है। नेटो के हथियार रूस की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। कई इलाकों से रूसी सेना को भागना पड़ा है। इस बात को चेचन कमांडर ने भी माना है। रमजान कादरिफ के मुताबिक रूस का यूक्रेन पर आक्रमण मुश्किल होता जा रहा है। यूक्रेन में बड़ी संख्या में चेचन लड़ाके ढेर हुए हैं। नेटो के हथियारों से कादरिफ डरा हुआ है। 1 इंच के लिए जंग। 3 महीने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। रूस कुछ चुनिंदा इलाकों पर कब्जे के लिए लड़ रहा है, वहीं यूक्रेन भी विदेशी हथियारों की मदद से कब्जा छुड़ाने में जुटा है। पूर्वी यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। डॉनबास, रुबिजने में भीषण जंग चल रही है। लुहांस्क के 2 इलाकों पर कब्जे के लिए रूस लगातार बमबारी कर रहा है। पोपासना में यूक्रेन की सेना जबरदस्त पलटवार कर रही है। सेवेरोदोनेत्स्क में भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। सेवेरोदोनेत्स्क पूर्वी यूक्रेन के कुछ सबसे बड़े शहरों में एक है। इसके अलावा इज्यूम में भी रूसी सेना के हमले जारी हैं। वहीं खार्किव में रूसी सेना पीछे हटने के बाद एक बार फिर कब्जा करने में जुटी हुई है। जिस लड़ाई को रूस कुछ दिनों का युद्ध कह रहा था, वो अब कुछ इलाकों तक सीमित हो गया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के शब्दों के मायने समझे जा सकते हैं।